हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उस दुनिया में जहां आवाजें नहीं, विरासत बोलती है। मैं हूं आपकी दोस्त माया और आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ लेजेंड्स। यहाँ हम सुनते हैं उन महान आत्माओं की कहानियां जिन्होंने अपने सपनों से दुनिया को नया रूप दिया। कभी यह कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करेगी, तो कभी आपकी रगों में जुनून भर देंगी, क्योंकि लेजेंड्स नेवर डाई, देयर वॉइसेस लिव फॉरएवर। तो आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी, एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री की जिसने शून्य की खोज करके मानव सभ्यता की सोच को अनंत बना दिया। जी हाँ, आज की कहानी है महान आर्यभट्ट की। 476 ईस्वी, भारत का वह काल जब ज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान के दीप नालंदा और पाटलिपुत्र की धरती पर जल रहे थे। उसी युग में बिहार के क्षेत्र जो आज पटना कहलाता है के अशमक या कुसुमपुर नामक स्थान पर एक बालक ने जन्म लिया, आर्यभट्ट। ये वह युग था जब भारत में शिक्षा का केंद्र केवल मंदिर या गुरुकुल नहीं, बल्कि ज्ञान का महासागर नालंदा विश्वविद्यालय था। कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नालंदा या उसके समीप किसी प्राचीन विद्या केंद्र में प्राप्त की। बचपन से ही वह अत्यंत जिज्ञासु, तेजस्वी और गहन विचारक थे। जहां सामान्य बालक खेलों में रुचि लेते थे, वहीं आर्यभट्ट आकाश की ओर निहारते हुए चांद और तारों की गति का रहस्य समझने में खोए रहते थे। उनका मन केवल गणना तक सीमित नहीं था, वह प्रकृति के नियमों के गणित को समझना चाहते थे। क्यों ग्रह चलते हैं, क्यों चंद्रमा घटता बढ़ता है, क्यों दिन और रात का चक्र अनंत है। कहा जाता है कि उन्होंने कम उम्र में ही गणना की ऐसी सटीकता दिखाई जिससे उनके गुरु भी चकित रह गए। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणी करने की कला सीखी, वह भी उस समय जब टेलीस्कोप का नामो निशान नहीं था। उनके माता पिता के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन यह निश्चित है कि उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा के मार्ग पर अग्रसर किया, क्योंकि आर्यभट्ट के युग में शिक्षा केवल संस्कार नहीं, एक तपस्या थी। धीरे धीरे उन्होंने गणित, खगोल, बीजगणित और त्रिकोणमिति में महारत हासिल की और युवावस्था में वे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान बन गए। आर्यभट्ट सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थे, वो उस युग के नंबर रेवोल्यूशनिस्ट थे जिन्होंने संख्याओं को बोलना सिखाया। आइए जानते हैं गणित में उनके वे योगदान जिन्होंने भारत को विश्वगुरु बना दिया। आर्यभट्ट ने पहली बार शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी। उससे पहले कुछ नहीं को गणना में शामिल नहीं किया जाता था। उन्होंने बताया कि शून्य केवल खालीपन नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जिससे संख्या का अस्तित्व बनता है। उनके अनुसार जब किसी संख्या के पीछे शून्य लगाया जाता है तो उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे 1 से 10, 100, 1000, ये शून्य का कमाल है। यही विचार आज की डेसिमल सिस्टम और बाइनरी कोड 0 और 1 का आधार बना, जिस पर पूरा कंप्यूटर वर्ल्ड टिका है। आर्यभट्ट ने 10 के आधार पर संख्या प्रणाली बेस 10 सिस्टम को व्यवस्थित किया। उन्होंने समझाया कि हर अंक डिजिट की स्थान के अनुसार मूल्य प्लेस वैल्यू बदलती है। जैसे संख्या 432 में 2 इकाई का स्थान, 3 दहाई का स्थान, 4 सैकड़ा का स्थान। यही प्लेस वैल्यू सिस्टम बाद में यूरोप पहुंची और आधुनिक गणित का आधार बनी। आर्यभट्ट ने पाई का मान निकाला, पाई इक्वल्स 3.1416 लगभग। उन्होंने कहा वृत्त की परिधि उसके व्यास से लगभग 3.1416 गुना होती है। यह मान इतना सटीक था कि आज भी आधुनिक गणित में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या, इर्राशनल नंबर है, जिसका अंत नहीं है और जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आर्यभट्ट ने पहली बार ज्या, साइन को ज्या, कोसाइन और उत्क्रमज्या, वर्सन जैसे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने त्रिकोणमिति के सिद्धांत इस प्रकार दिए, ज्या साइन इक्वल्स वृत्त की त्रिज्या गुना कोण का अनुपात, कोज्या कोसाइन इक्वल्स वृत्त की त्रिज्या गुना कोण का पूरक।
उन्होंने हर 3 डिग्री पर जाके मानों की तालिका तैयार की, जो ग्रहों की गणना और समय निर्धारण के लिए उपयोग होती थी। बाद में अरब वैज्ञानिकों ने ज्या शब्द का अनुवाद जैब जीबा किया और यूरोप में यह साइन कहलाया। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य नहीं, बल्कि पृथ्वी के घूमने से दिन और रात बनते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देवताओं का क्रोध नहीं, बल्कि वैज्ञानिक घटनाएं हैं, जो चंद्रमा और पृथ्वी की गति के कारण होती हैं। उस युग में यह विचार क्रांतिकारी था, जब लोग खगोल को केवल धार्मिक दृष्टि से देखते थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक एक महान ग्रंथ लिखा, जो 4 भागों में विभाजित है। 1. गीतिकापाद गणितीय सिद्धांतों के सूत्र। 2. गणितपाद त्रिकोणमिति और बीजगणित। 3. कालक्रियापाद समय गणना। 4. गोलपाद खगोलीय सिद्धांत। ये ग्रंथ इतना प्रभावशाली था कि सदियों तक भारत और अरब जगत के वैज्ञानिकों ने इसी के आधार पर अध्ययन किया। आर्यभट्ट के कार्यों ने भारत को ज्ञान और गणित का अग्रदूत बना दिया। उनके सिद्धांतों ने अरब और यूरोप तक विज्ञान को नई दिशा दी। भारत सरकार ने उनके सम्मान में पहले उपग्रह का नाम रखा आर्यभट्ट सैटेलाइट 1975। उनकी याद में आर्यभट्ट अवार्ड भी दिया जाता है। वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए आर्यभट्ट ने हमें सिखाया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपकी सोच गहरी है, तो आप शून्य से भी ब्रह्मांड बना सकते हैं। उन्होंने ये साबित किया कि विज्ञान, भक्ति और जिज्ञासा तीनों मिलकर मानवता की सबसे बड़ी शक्ति हैं। दोस्तों, आर्यभट्ट का जीवन सिर्फ गणित की कहानी नहीं, बल्कि सोचने की आजादी की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि हर इंसान के भीतर एक खोज छिपी होती है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ लेजेंड्स। जल्द मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ, जहां इतिहास और विज्ञान मिलकर आपको नया सोचने पर मजबूर करेंगे।